2026 चुनाव का बिगुल बज चुका है। जो ग्राम पंचायत उझोली मजरा इकराम नगर से, जहां ग्राम प्रधान मसीह जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रधान जी, आपका कार्यकाल जो पिछला गया, अगर मैं उसकी बात करूं तो शायद बेहतर ही होगा, तो इसीलिए आपको जो आपके गांव के लोग फिर से दोबारा से याद कर रहे हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार के मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव? अब पिछली बार के अगर हम अपने अपने हिसाब से अगर बताएं तो यही होगा कि ये अपोजिट के हैं, ये झूठ बोलते होंगे। आप गांव में जाके खुद देख लें चल के, इस जो भी गलियां हैं, पानी वगैरह है, आवास है, लोगों की पेंशनें हैं, तो आप खुद ही जाके जानकारी ले सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है मैं आपसे झूठ बोल दूँ, मैं झूठ तो बोल ही सकता हूँ क्योंकि मैं खुद प्रत्याशी बनने के लिए दोबारा बैठा हूँ, तो हो सकता है तो मैं झूठ बोलूँ। आप खुद मालूम कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। चलिए, मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए दोबारा से लोग आपको चाह रहे हैं और आप फिर प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवार हैं आप। तो आगे क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे तो मेरे पास बहुत है। जैसे लोग बात तो ये कहते हैं कि हमने साफ सड़क डलवा दी। मेरी यहाँ 53 गलियां हैं, मैंने 53 में सिर्फ अपनी 3 गली छोड़ी है, जिस गली में मैं खुद यूज कर रहा हूँ। बराबर में जो गली है मेरी गली है, जे 3 गली छोड़ी है, बाकी मैंने 50 गली टोटल करा दी, मुद्दा खत्म ही कर दिया। दूसरा मुद्दा मेरी है 21 पेंशनें थी, सिर्फ मात्र 21 आज इस टाइम में है 231। आपके कार्यकाल में 231। दूसरा मुद्दा मैंने ये बना दिया। तीसरा मुद्दा ये, मेरी यहाँ 4 से लेके 6 से लेके 7 से लेके आवास नहीं होते थे, मैंने करीब आवास करवा दिए, लगभग 52 से लेके 53। तीसरा मुद्दा। अब आप चौथे मुद्दे पर आइए। बाकी लोगों की और भी सहायता है, पानी का मुद्दा है, बहुत मुद्दे। अच्छा, जैसे हम युवाओं की बात करें, आज युवा अगर आगे बढ़ेगा तो गाँव आगे बढ़ेगा, गाँव का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। युवा के लिए आपका क्या प्लान? युवा पिछले चुनाव भी साथ में थे और फिर भी साथ में उमंग में है। आपके साथ युवा जुड़ा है तो किसी उम्मीद से जुड़ा होगा, और जब उम्मीद से युवा जुड़ा तो आप उम्मीद पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवा के लिए तो देखो, गांव में जो भी चीज चलती है वो चाहे युवा सही या बुजुर्ग सही या नौजवान सही, कुछ भी सही, जो चीज मिलती है वो सारे लोगों को मिलती है। वो ऐसा तो है नहीं कि एक के लिए मिल जाती है। युवाओं के लिए बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले शिक्षा का मामला आता है, बच्चों के रोजगार का मामला आता है युवाओं के। तो इस संबंध में आपका कुछ है ध्यान? इस संबंध में यही ध्यान है, गवर्नमेंट देगी तो उसमें सहायता हम भी करेंगे। गवर्नमेंट देखिए, बच्चा जब रोएगा माँ भी तभी दूध पिलाएगी। अगर हम गवर्नमेंट से मांगेंगे तो गवर्नमेंट हमें देगी। मैंने मांगा है। आप अपने गांव के युवाओं को शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसकी कोशिश करेंगे, उसके लिए तैयारियां कराएंगे, तभी तो गवर्नमेंट नौकरी देगी। मैंने ये चीज तो लगभग अब तो 2026 आ गई, मैं 2022 से मांग रहा हूँ लगातार। एक स्कूल 8वें तक के लिए, मेरे यहाँ 8वें तक के स्कूल कोई नहीं है। 2022 से मांग रहा हूँ, 21 में चुनाव जीता हूँ, 22 से मांगना शुरू कर दिया। और जो भी तक कार्यकाल पूरा हो गया है, अभी कोई नहीं बना है, कुछ नहीं बन पाया। स्कूल के लिए हमारे हेड मास्टर हैं उझौली में, उन्होंने मुझे बताया था, प्रधान जी 2-3 स्कूल आए हुए हैं, घर के भी फार्म भर लिए जाए, हो सकता है अपने लोगों को मिल जाए। तो मैंने बिल्कुल भर लिए जाए, फार्म भरवाए, 2 बार मैंने 12वीं भरवाए, मोहर भी लगाई, अपने सब काम करे, वहां को यहाँ पर नहीं है। युवाओं की तैयारी क्या है? युवा पढ़ेगा, उसके लिए स्कूल चाहिए, और आपका प्रयास बराबर चल रहा है लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। अब आने वाले समय में आप जब लोगों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, तो युवा कहेंगे देखिए प्रधान जी, आपने 5 साल के अंदर मेरे लिए स्कूल नहीं कराया। तो अब आप क्या कहेंगे फिर उनसे? क्या जवाब है आपके पास? अब स्कूल जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि प्रधान अपनी निधि से स्कूल को बनवा सकता है, नहीं बनवा सकता, बनवा ही नहीं सकता।
प्रधान अपनी निधि से बारात घर नहीं बनवा सकता। बहरहाल जैसे 5 साल आपने प्रयास किया है, फिर इस आने वाले समय में अगर गांव के लोग आपको मौका देते हैं तो फिर आप आगे कोशिश की जाएगी, निश्चित नेताओं से मिला जाएगा, बात रखी जाएगी उनके साथ। हो सकता है कि पहले ही, अच्छा गांव के कुछ, क्योंकि पहला जो पीरियड जो था, पहली बार चुनाव जीते, कुछ जानकारियां भी कम थी। लगभग जो है अब तो मेरी जो है 99% जानकारियां हैं। अच्छा गांव के विकास के लिए कुछ सीमित मुद्दे होते हैं, सीमित मुद्दे होते हैं, तो जैसे युवाओं को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, एजेड जो लोग बैठे हुए हैं उनको पेंशन चाहिए, रास्ते सही हो जाए, बिजली पानी का सही हो जाए, यही मुद्दे तो यही मुद्दे होते हैं गांव में। तो आपने इन मुद्दों पर पहली योजना में काफी काम कर चुके हैं और आने वाले समय में फिर आपका जो रहेगा कि हम आने वाले समय गांव के लोग मौका देते हैं तो फिर प्रयास करेंगे और ज्यादा अपना ध्यान देंगे, ज्यादा जोर देंगे और गांव को आगे आने वाले समय में एक काम जैसे तैयार किया है लाइट का, 200 लाइटें हमारे यहाँ से विभाग से शासन से लिखवाऊंगा। शायद है कि वो मंजूर तो हो ही जाएंगी, जब यहाँ के अधिकारियों ने भेज दी तो वहां हो ही जाएंगी। तो 200 लाइट वो रखी हैं जो उससे पैनल से और बैटरी से जो चलती है। एक गली में 4 या 5 लाइटें लगा दी, शाम को 6 बजा वो अपने आप चालू हो जाती है। लगभग 200 लाइटें हैं, तो 100 इस गांव में लग गई, 100 गांव में लग गई, बहुत हो जाएगा। अच्छा क्या लगता है आपको, जैसे पिछली बार गांव के लोगों ने आपको मौका दिया और इस बार भी आप लोगों से मिल रहे हैं और आपके ने कुछ वादे भी और भी किए होंगे, तो लगता है आपको गांव के लोग आपको इस बार मौका देंगे? मैं तो जो है पूर्ण विश्वास से रहता हूँ कि मुझे जो पिछली बार वोट मिला था उससे बढ़ के मिलेगा। आपका विश्वास? पूरा विश्वास है, बढ़ के मिलेगा। देखिए गांव के प्रतिनिधि रहे हैं, पूरी योजना की है और अभी आपने एक बात कही थी कि बुराई को अच्छाई अगर कोई सामने करता है तो वो अच्छाई नहीं मानी जाती। अच्छाई सामने करता है, तारीफ बाद में होती है और तारीफ जो पीछे होती है तो वो असलियत असल होती है, सामने दिखावा होता है। तो आप जाइए, मेरी बैग उठाइए, पूरे गांव में ट्राई करके आइए, इसमें भी और उसमें भी, और मुझे जाके आप बुरा मत मानिए, पत्रकार बंधु है, अगर आप मेरे बारे में जाके विरोध करना तो लोग हो सकता है कि आप पे हावी हो जाए। बेहतर काम क्या होगा तभी आपको इतना विश्वास है ये बात जनता के साथ। मेरे गांव में जो मुझसे अपोजिट रहे थे पिछली बार में, वो भी मेरी बुराई करने के लिए आज भी वो तैयार नहीं। गांव के लोगों को क्या चाहिए? विकास चाहिए। गांव में विकास होगा, अच्छा काम होगा, गांव के लोगों की आप सहायता करेंगे तो गांव को आपको वोट देंगे, रियायत भी करेंगे। बुराई क्यों करेंगे फिर जब गांव में आप अच्छा काम करेंगे? मेरे चचा खड़े हैं सामने, ये दोनों असरत और बच्चन दोनों अपोजिट में रहते मेरी, मुझे वोट नहीं दिए थे इनने। मैं मंच के माध्यम कर लो, वो भी चचा खड़े थे, उनने वोट दिए थे, बाकी और सबने दिए थे। मगर सुनो, तो मानते हैं आपको, अब इनसे ही आप पूछ लो कि आपकी क्या आगे के लिए क्या राय है, कैसा विकास हुआ, कैसा काम हुआ। तो क्या मानते हैं आप? आपका इनका वोट पक्का है? 100% पक्का है, 100%। आप इनसे अभी वादा करा रहे हैं हमारे सामने, हमें नहीं 100% हमें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनको पक्का कर रहे हैं वोट लेने के लिए, आप पका रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे आने वाले वक्त में 100% वोट देंगे। चलिए, काम अच्छा किया है तो लोग जरूर वोट देंगे और जैसे पिछली बार लोगों ने मौका दिया है, अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में लोग मौका देंगे या फिर दूसरे प्रत्याशी के प्रति लोगों का रुझान रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बस।